दोस्तों, पीएम मोदी अपने फ्रांस दौरे के बाद यूएई पहुंचे थे और यूएई का दौरा भी पीएम मोदी का काफी अच्छा रहा। इस दौरे के बाद भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत का साथ देने वाला पहला देश बन गया है यूएई, क्योंकि भारतीय रुपये ने अमेरिका का घमंड तोड़ दिया है। इसमें भारत का साथ यूएई भी दे रहा है। क्या है पूरी खबर, अब आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूएई अब भारत का काफी महत्वपूर्ण पार्टनर बन चुका है। सिर्फ क्रूड ऑयल के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एजुकेशन और डिफेंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों की पार्टनरशिप काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में भारत और यूएई दोनों ही अपनी आर्थिक साझेदारी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते थे, लेकिन अब दोनों देशों ने एक ऐसी परेशानी का हल अभी से ही निकालना शुरू कर दिया जो भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकता था। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी डॉलर एकाधिकार के बारे में, जो आज ग्लोबल ट्रेड में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आगे जाकर भारत और यूएई के द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी डॉलर का बड़ा असर ना पड़े, इसके लिए भी अब दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि हमें एक लोकल करेंसी ट्रेड सिस्टम पर काम करना चाहिए। और अब इसी से जुड़ी हुई एक काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी के इस यूएई विजिट के दौरान दोनों देश एक साथ मिलकर रुपए दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म का ऐलान कर सकते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि यह इंटरनेशनल ट्रेड में एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। बता दें कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की खरीद के मामले में भारत कुछ सबसे बड़े देशों में से एक है और यूएई क्रूड ऑयल का सप्लायर होने की वजह से भारत को हर साल काफी बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। ऐसे में अगर दोनों देश रुपए दिरहम ट्रेड के लिए तैयार हो जाते हैं तो इससे अमेरिकी डॉलर में करेंसी को कन्वर्ट करने की वजह से जो नुकसान होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही दोनों देशों को पेमेंट के लिए किसी दूसरे देश के बैंकों से अप्रूवल की जरूरत भी नहीं होगी। वरना आज हम देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने साथ मिलकर रूस को दरकिनार कर दिया और आज रूस अपने ही फॉरेन रिजर्व में मौजूद सैकड़ों बिलियन डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जिसका नुकसान रशियन इकोनॉमी पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसी ही स्थिति भारत और यूएई के सामने ना खड़ी हो, इसी को देखते हुए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जब से भारत और यूएई ने सीईपीए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, तब से दोनों देशों का नॉन ऑयल व्यापार हर साल 14% की दर से बढ़ता दिखाई दे रहा है और आज के समय में भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 88 अरब डॉलर को पार कर चुका है और इस बात की पूरी संभावना है कि साल 2027 से पहले यह ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि पीएम मोदी का यह यूएई दौरा खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने के एंगल से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर चुका है, जिसका फायदा हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में यूएई न सिर्फ भारत के लिए आर्थिक तौर पर जरूरी है, बल्कि कूटनीतिक और धार्मिक स्तर पर भी दोनों देशों की पार्टनरशिप वैश्विक राजनीति में नए बदलाव लाने की क्षमता रखती है। ऐसे में पीएम मोदी के यूएई विजिट के बाद अब दोनों देशों के बीच यह रिश्ता काफी मजबूत हो गया है और अब दोनों देश अपनी करेंसी के साथ मिलकर डॉलर को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। ऐसे में यह अमेरिका के लिए काफी चिंताजनक बात है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीएम मोदी तो फ्रांस और यूएई के दौरे से भारत वापस आ गए, लेकिन अब जो डील हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में, अब उसे लेकर धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं और डील कितनी मजबूत है और भारत को क्या फायदा मिलेगा, इन्हीं बातों को हम आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कोई खतरनाक वेपन भी आ रहा है भारत में, या राफेल एम से बड़े वेपन को भी भारत में लाने के लिए कुछ हुआ है। इन चीजों के बारे में ही हम आपको डिटेल में बताते हैं। बता दें कि फ्रांस और भारत के बीच दो बड़े रक्षा सौदों को लेकर सहमति बनी है, जिनमें से एक डील राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर है और दूसरी डील स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर, यानी कि एक पनडुब्बी है और एक हवाई जहाज। साल 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील की थी और तब ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे।
लेकिन अब भारत फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहा है उसे राफेल एम यानी कि राफेल मरीन कहते हैं। यह फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जिन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएसएस विक्रमादित्य जैसे युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों युद्धपोतों पर MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात है। भारतीय नौसेना को राफेल फाइटर जेट मिलने से भारत अब समुद्र में जो चीन का प्रभाव है उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश जरूर करेगा और चीन को जरूर इस डील से बहुत परेशानी भी हुई होगी। हालांकि इन विमानों की डिलीवरी से पहले 2 से 4 राफेल फाइटर जेट्स ट्रेनिंग के लिए भारत पहले ही भेज दिए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। फिर भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग वहां की जाएगी। दूसरी डील 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर है, जिनका निर्माण भारत में होगा, यानी कि यह मेड इन इंडिया होगी। पुरानी डील 6 पनडुब्बियों को लेकर हुई थी, जिनमें से 5 पनडुब्बियों का उत्पादन हो चुका है और ये दोनों डील लगभग 90,000 करोड़ की होगी। यानी कि फाइटर जेट्स की जो डील हमने की है वो कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को एक और प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वे अपने सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है। इस एयरक्राफ्ट इंजन को सैफ्रॉन कहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका के साथ भी भारत की ऐसी ही कुछ डील हुई थी, जिसके तहत वे अपने इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार था, लेकिन वह भी 100% नहीं। लेकिन फ्रांस अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है और भारत को यह टेक्नोलॉजी देने के पीछे यह भी कारण है कि फ्रांस अपने नंबर 2 की पोजीशन को खोना नहीं चाहता, क्योंकि आपको बता दें कि फ्रांस आज भारत का दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत डिफेंस पार्टनर है। फ्रांस चाहता है कि उसकी पोजीशन बरकरार रहे। थोड़ा डिटेल में आपको बता दें कि भारत अपने 45% हथियार रूस से खरीदता है, अपने 29% हथियार फ्रांस से खरीदता है, इसलिए फ्रांस नंबर 2 पर है। इसके बाद नंबर 3 पर अमेरिका, जिससे 11% हथियार खरीदता है भारत। यानी कि अमेरिका अभी सूची में तीसरे नंबर पर है, फ्रांस दूसरे नंबर पर। लेकिन अब अमेरिका फ्रांस और रशिया की जगह लेना चाहता है कि भारत हथियार का सबसे बड़ा बाजार बने, इसलिए वह चाहता है कि इस पर उसका दबदबा हो और भारत सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से ही खरीदे। और फ्रांस भी यही चाहता है और रूस भी एक तरीके से चाहता तो यही है। इसीलिए फ्रांस अब भारत को अच्छी डील दे रहा है, ताकि फ्रांस के साथ भारत का बिजनेस बढ़ता जाए और फ्रांस कम से कम नंबर 2 स्तर पर बना रहे और उससे नीचे ना जाए और ना अमेरिका उसकी जगह ले। इसी वजह से फ्रांस और भारत के बीच इस बार यह काफी 2 अहम डील हुई है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।